गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 नवंबर। तो हम इस वीडियो में 11 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। डोज नंबर है अपना 159। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक है, तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन आज का। किस राज्य में एंटी ड्रग्स सेल स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य में की गई है? तो एंटी ड्रग्स सेल स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो आप ये आइडिया लगा सकते हो। तो ड्रग्स के मामले हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? तो मुंबई महाराष्ट्र में आते हैं। तो ये महाराष्ट्र में की गई है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, जो 7 टापुओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है। सीएम आप सबको पता है उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। प्रमुख नृत्य है तमाशा व लावनी। और यहाँ का सिद्धि विनायक मंदिर भी बहुत फेमस है। हालांकि पिछले 2 सालों में ये कोरोना की वजह है, वो गणेश चतुर्थी को जो तीर्थ यात्रा निकलती है वो नहीं निकली। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो संजय गांधी, गुगुमल, नवेगांव, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। और कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता भी कहाँ चलाई गई है? तो वो महाराष्ट्र में चलाई गई है। और भारत की पहली अंडर वाटर टनल ये कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के द्वारा देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया गया? तो ई वोटिंग समाधान है वो किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर है वो है तेलंगाना राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना राज्य के द्वारा है वो ई वोटिंग समाधान है वो कार्यक्रम विकसित किया गया है। ई वोटिंग समाधान विकसित किया गया है जो पहला स्मार्टफोन आधारित संबंधित है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये मौसी नदी के किनारे बसा हुआ है। सीएम के चंद्रशेखर राव है। गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। प्रमुख त्यौहार है कानुमा। नेशनल पार्क पूछ ले तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और मर्गवाड़ी, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। और रायतू बंधु योजना स्टार्ट की गई है। और तेलंगाना को यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ ग्रेटोनोमी डिक्लेयर किया गया है। और यहाँ पर दलित बंधु योजना और मेडिसिन फॉर स्पाई की पहल भी तेलंगाना के द्वारा स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नवंबर 2021 से 13 राज्यों तक चलने वाला 13 दिनों तक चलने वाला पुष्कर पशु मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? तो पुष्कर पशु मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये अपने प्यारे राजस्थान राज्य में आयोजित किया गया। इसका सही आंसर क्या है? तो वो है राजस्थान है। अब राजस्थान में किया गया है तो राजस्थान के सीएम तो आप सबको पता ही है। और गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र साहब है। और अपने भारत राजस्थान में पाकिस्तान के साथ सीमा कितनी लगती है? तो 1070 सीमा लगती है। टोटल राजस्थान की सीमा कितनी है? तो 5920 किलोमीटर है वो सीमा है। उसमें से 1070 रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान के साथ लगती है। सबसे ज़्यादा लगती है मध्य प्रदेश के साथ 1600 के समथिंग। और 89 के समथिंग है वो पंजाब राज्य के साथ है, वो सीमा लगती है सबसे कम। और भारत का पहला अंगदान स्मारक कहाँ स्थापित किया गया? तो जयपुर में स्थापित किया गया। जयपुर यहाँ की कैपिटल है राजस्थान की। और जयपुर को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है वो घोषित किया गया। और अपने करंट में क्या कुछ चलाया गया है? तो एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, और बीएसएफ द्वारा शरद वायु ऑपरेशन, और स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए। और अभी हाल ही में प्रशासन गाँव के संग भी अभियान स्टार्ट किया गया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, आप सबको पता है। और बायोफ्यूल लागू करने वाला ये पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड ने
किसे अपना गैर सरकारी अध्यक्ष बनाया है। तो किसे बनाया है, तो इसने गैर सरकारी अध्यक्ष है वो के.जे. कृष्णमूर्ति को बनाया है। किसे? के.जे. कृष्णमूर्ति को बनाया है। अब के.जे. कृष्णमूर्ति को बनाया तो इनका पूरा नाम पूछ ले तो, या फिर नहीं भी पूछे तो हमें ध्यान भी होना चाहिए। तो उनका पूरा नाम है कुल्लूमणि गोपाल रत्नम कृष्णमूर्ति। क्या? कुल्लूमणि गोपाल रत्नम कृष्णमूर्ति इनका पूरा नाम है। और ये 3 वर्ष तक है वो गैर कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे। किसके? इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के द्वारा मासिक धर्म से जुड़े कलंक से निपटने के लिए व महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्रोत्साहन करने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा है वो स्टार्ट किया गया। अब आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया तो अपन थोड़ा आंध्र प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल कितनी है? तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल 3 है। लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती, और एजुकेटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम, और जुडिशरी कैपिटल है कुर्नूल। सीएम है जगत मोहन रेड्डी साहब। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। और आपको बता दूं भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य है। जगन्ना विद्या दिवेना योजना, निगाह ऐप, कोविड फार्मा, ये यहाँ पर करंट में योजनाएं चलाई गई हैं। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो श्री वेंकटेश्वर पापीकोंडा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व नेट कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व नेट कैंसर दिवस है वो 10 नवंबर को मनाया गया। अब वीडियो को पॉज करिए और जो नवंबर महीने में जितने भी ये इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन आए हैं उनको रिवाइज करिए एक बार अपने माइंड में। इन्हें सीक्वेंस में रखें ताकि सीक्वेंस में आपको याद रहे, और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर टकराता है। और 10 नवंबर को 2 अलग दिवस और मनाते हैं, उनके बारे में बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले ये कैंसर दिवस है, ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये कैंसर है, विश्व नेट कैंसर है। इसमें कौन सी कोशिका प्रभावित होती है ये भी अगर पूछ ले ध्यान में रहना चाहिए। तो न्यूरो एंडोक्राइन है वो कोशिका है वो प्रभावित होती है इसमें। और अंतर्राष्ट्रीय पैथोलॉजी दिवस भी 10 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शांति विज्ञान दिवस भी 10 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये 3 दिवस है वो 10 नवंबर को मनाए जाते हैं, आप ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के कैबिनेट द्वारा कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण के विधेयक की मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है पंजाब राज्य के द्वारा है वो कर्मचारियों को नियमितीकरण के विधेयक की मंजूरी दी गई है। अब पंजाब के द्वारा दी गई है तो अपन पंजाब के बारे में जान लेते हैं। रणजीत सिंह चन्नी नाम है। और गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित है। और अभी 23वां जिला बना है जिसे का क्या नाम है? तो मल्लार कोटला है। बसेरा योजना झुग्गी झोपड़ियों वालों के लिए, और सुखजीत फूड पार्क योजना और कपूरथला में ये स्टार्ट की गई है। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन 2 अभ्यारण्यों को छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव को राष्ट्रीय बांध संरक्षण अधिनियम ने मंजूरी दी है? तो कौन से 2 अभ्यारण्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मंजूरी दी है? कौन कौन से हैं? तो गुरु घासीदास और तमोर पिंगला, ये 2 नेशनल पार्क है। इनको अनुमति जो प्रस्ताव था छत्तीसगढ़ सरकार का तो उनके द्वारा है ये प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ए व ब दोनों। क्या होगा? ए व ब दोनों इसका सही आंसर होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवांस्ड ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन दिल्ली ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एडवांस्ड ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन दिल्ली ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये दिल्ली में गोपाल राम के द्वारा है वो लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? गोपाल राम के द्वारा लॉन्च किया गया। अब दिल्ली में गोपाल राम के द्वारा लॉन्च किया गया तो दिल्ली के सीएम कौन है आप सबको पता है, तो वो अरविंद केजरीवाल साहब हैं। तो
वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला ये पहला राज्य है। स्वयं का बोर्ड स्कूल एजुकेशन है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का परिचालन किया गया है। रेड लाइट ऑन गाड़ियों अभियान चलाया गया। घर घर राशन योजना जो पहले स्टार्ट हुई लेकिन फिर पॉज लग गया, अब वापस से स्टार्ट की गई है। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले तैयार किया गया है? तो फिश वाले ऐप है वो किस राज्य के द्वारा तैयार किया गया? तो ये असम राज्य के द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर है वो है असम राज्य के द्वारा तैयार किया गया है। तो असम की कैपिटल क्या है? तो असम की कैपिटल है वो है दिसपुर। और इसके सीएम कौन है? तो हेमंता बिस्वा शर्मा है। गवर्नर जगदीश मुखी है। नेशनल पार्क के मामले में ये तीसरे स्थान पर है। तो पहले दूसरे पे कौन है? तो पहले पे है मध्य प्रदेश, दूसरे पे है अंडमान द्वीप समूह। और इसमें 7 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो मानस, औरंगा, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, रायमोना, देइन पटका, ये यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। धनवंतरी योजना, अरुणोदय योजना, पर्यटन संजीवनी योजना, ये यहाँ पर असम में स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा ग्लासगो में गंगा कनेक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? तो ग्लासगो में गंगा कनेक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। अब भूपेंद्र यादव कौन है? तो भूपेंद्र यादव है वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है जिन्होंने 8 नवंबर को इसका उद्घाटन किया। और ग्लासगो में क्या हुआ था? तो COP26 हुआ था स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। तो ये आप याद रखना। और इसका सही आंसर है भूपेंद्र यादव। भारतीय सेना ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय सेना ने वो भास्कराचार्य राष्ट्रीय संस्थान और भू सूचना विज्ञान संस्थान के साथ है वो समझौता किया है। भास्कराचार्य राष्ट्रीय संस्थान और भू सूचना विज्ञान संस्थान के साथ समझौता किया है। तो इसका सही आंसर है वो है दोनों, इन दोनों के साथ है भारतीय सेना के द्वारा समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो वो बने हैं राजीव कुमार, पीटीसी इंडिया के। और ये किसके स्थान लेंगे? तो दीपक अमिताभ का स्थान लेंगे जिन्होंने 5 नवंबर को इस्तीफा दे दिया। और पीटीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने नवाचार दोहरे आयोग प्रौद्योगिकी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किसके साथ समझौता किया है? तो ये इजराइल के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ समझौता किया है। इजराइल सुरक्षा अनुसंधान और डीआरडीओ के बीच में है वो समझौता हुआ है। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 को हुई थी। कब हुई थी? 1958 को हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय राज्य का नवीनतम जिला ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स कब बना? तो मेघालय का नवीनतम जिला है, क्या नाम है उसका? तो ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स जिला है वो बना है। तो वो कब बना है? तो इसका सही आंसर है वो है 10 नवंबर को बना है। कब बना है? 10 नवंबर को बना है। ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेघालय खुद का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जनवरी 1972 को मेघालय की स्थापना हुई थी। कैपिटल है शिलोंग, गवर्नर है सत्यपाल मलिक, सीएम है कॉनराड संगमा। जल नीति लागू करने वाला ये पहला राज्य है भारत का। और अमित शाह ने चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा प्लोटेशन ड्राइव की शुरुआत की है। और गोरा खासी जयंतिया, ये पहाड़ी तो नाम सुनी ही होंगे आपने, इन पहाड़ियों का नाम, तो वो भी कहाँ है? तो वो मेघालय में है, आप ये याद रखना। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, विद फैक्ट के साथ दिया। तो ऐसे आप अगर कोई आंसर देते हो तो अच्छा लगता है, हम कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं। तो आप ऐसे ही फैक्ट के साथ आंसर दिया करो जिससे आपका ही वो डाउट है और जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होती है और आप उस क्वेश्चन को भूल नहीं पाते हैं। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, इसका भी आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना
और अच्छा लगे तो ही लाइक करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा ना लगे तो लाइक ना करना, लेकिन कमेंट में उसका रीज़न ज़रूर बताना। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।